श्री शिव पुराण तृतीय खंड सती खंड 12वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, जब स्वयंवर सभा में सब लोग यथास्थाना विराजे, उस समय हिमाचल ने गिरजा को यह आज्ञा दी कि अब तुम स्वयंवर सभा में पहुंचकर अपने अनुरूप पति का चुनाव कर लो। उस समय कुल की स्त्रियों ने गिरजा का अनेक प्रकार से श्रृंगार किया तथा सभी ने यह प्रार्थना की कि गिरजा का विवाह किसी श्रेष्ठ वर के साथ हो। गिरजा भगवान सदाशिव का ध्यान धरती हुई स्वयंवर सभा में आ पहुंची। उस समय सहस्त्रों आंखें उनकी ओर उठ गई। विवाह इच्छुक सभी व्यक्तियों ने उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयत्न किया। उस समय सखियों ने सर्वप्रथम गिरजा को इंद्र के समीप ले जाकर खड़ा किया और उनका परिचय देते हुए बताया कि हे पार्वती, इनका नाम इंद्र है। इन्होंने सहस्त्र यज्ञ किए हैं। जो व्यक्ति इनकी शरण में जाता है उसकी ये सब प्रकार से रक्षा करते हैं। इनका स्वरूप चंद्रमा से भी अधिक सुंदर है। इन्हें स्वीकार कर लेने पर तुम इंद्राणी पद को प्राप्त करोगी तथा सब प्रकार के सुख भोग तुम्हें हर समय उपलब्ध होते रहेंगे। अतः हे गिरजे, तुम्हें उचित है कि तुम इनके साथ विवाह करना स्वीकार कर लो। हे नारद, सखी की बात सुनकर गिरजा ने एक बार इंद्र की ओर नीची दृष्टि डाली। तदुपरांत उन्हें प्रणाम करती हुई चुपचाप आगे बढ़ गई। इस प्रकार सखियों ने विष्णु आदि देवताओं की प्रशंसा करते हुए उनमें से किसी को भी अपना पति चुन लेने की सलाह दी, परंतु गिरजा उन सबको प्रणाम करती हुई आगे बढ़ती गई। जब वे मुझ पर तथा विष्णु जी पर भी प्रसन्न नहीं हुई और वरमाला लेकर आगे बढ़ी, उस समय अचानक ही शिवजी उस स्वयंवर स्थल में आकाश से प्रकट होकर आ विराजे। उन्हें देखते ही गिरजा के मुख पर प्रसन्नता चमक उठी और उन्होंने माला शिवजी के कंठ में डाल दी। बोल शंकर भगवान की जय। श्री शिव पुराण तृतीय खंड सती खंड 13वां अध्याय। इस वृतांत को सुनकर देव ऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे पिता, आप इस कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए कि शिवजी वहाँ किस प्रकार प्रकट हुए और गिरजा ने उनके कंठ में वरमाला किस लिए पहना दी। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, गिरजा तो जन्म जन्मांतर से भगवान शिव की संगिनी थी। जब वह किसी अन्य को वरमाला किस प्रकार पहना देती, स्वयंवर सभा में वे जिसके समीप पहुँचती आगे बढ़ जाती, वह अपने मन में अत्यंत लज्जित होकर रह जाता था। इस प्रकार गिरजा ने सब लोगों को सभा में देखा, परंतु वे किसी को भी देखकर प्रसन्न न हुई। जब उन्हें वहाँ परब्रह्म शिवजी दिखाई न दिए तो उन्होंने अत्यंत चिंतित होकर यह विचार किया कि भला क्या कारण है जो शिवजी अभी तक यहाँ नहीं पधारे। उस समय उन्होंने मन में ही शिवजी की बहुत प्रकार से स्तुति करते हुए यह कहा कि हे प्रभु, मैं तो सदैव से आपकी चेरी हूँ। मेरे चाहे करोड़ों जन्म क्यों न बीत जाए, परंतु मैं आपके अतिरिक्त अन्य किसी के साथ विवाह न करूँगी। हे स्वामी, यदि मुझसे आप का कोई अपराध बन पड़ा है तो आप उसे क्षमा कर दे और मुझे इसी समय अपना दर्शन देकर कृतार्थ करें। हे नारद, इस प्रकार मन ही मन में प्रार्थना करती हुई जब गिरजा भगवान सदाशिव के प्रेम में मगन हो गई, उस समय शिवजी उनके आंतरिक स्नेह को पहचान कर वहीं प्रकट हो गए। भगवान सदाशिव के तेज तथा स्वरूप को देखकर सभी सभासद चकित रह गए। उन्हें कोई पहचान नहीं सका। शिवजी सब मनुष्यों के अहंकार को नाश करने वाले हैं। उस समय उन्होंने यह लीला भी रची कि वे उस सभा मंडप में एक सुंदर बालक के रूप में प्रकट हुए। भगवान भूतवान के उस रूप को पहचानने में असमर्थ होने के कारण जब सब लोगों ने उन्हें एक साधारण बालक ही समझा और अपने पास से दूर हटा देना चाहा, जब वे भगाने पर नहीं भागे और निर्भय होकर अपने स्थान पर खड़े रहे, तब कुछ लोगों ने क्रुद्ध होकर यह चाहा कि उन्हें जान से मार डाल दिया जाए। परंतु इच्छा की पूर्ति के हेतु पहले तो कुछ देवताओं ने साधारण अस्त्र शस्त्रों द्वारा उनके ऊपर प्रहार भी किया, परंतु जब शिवजी के ऊपर उन शस्त्रों का कोई भी प्रभाव नहीं हुआ तो वे अपने तीक्ष्ण शस्त्रों द्वारा उन पर प्रहार करने की इच्छा करने लगे। यह गति देखकर शिवजी ने उन सब की ओर जो ही अपनी आंखें उठाकर देखा तो उनके हाथ तथा शरीर जड़वत हो गए। उस समय जो जैसा बैठा था पत्थर की मूर्ति के समान उसी प्रकार बैठा रह गया। हे नारद, इस स्थिति को देखकर विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र उनके ऊपर छोड़ा, परंतु वह भी निष्फल हो गया। उस समय सब लोगों को मन में अत्यंत आश्चर्य हुआ कि यह परम शक्तिशाली बालक कौन है, परंतु शिवजी की
माया से मोहित होने के कारण किसी को उनके वास्तविक भेद का पता न चल सका। शिवजी के इस चरित्र को देखकर गिरजा मुस्कुराने लगी। उस समय जब मैंने शिवजी का ध्यान धरकर विचार किया तो यह जाना कि वह बालक और कोई नहीं, साक्षात भगवान सदाशिव ही है। उसी समय वे बालक भगवान भूतवान भी मेरी ओर देखकर हंस दिए। तब मैंने उनकी स्तुति करते हुए कहा कि हे प्रभु, हम लोगों का इसमें कोई भी दोष नहीं है। आपकी माया के वशीभूत होकर ही हम सब भगवती जगदम्बा को प्राप्त करने की इच्छा से यहाँ आए थे। अब आप हमें जो आज्ञा देंगे वह शिरोधार्य होगी। इसके उपरांत मैंने गिरजा की भी स्तुति करते हुए कहा कि हे देवी, अब आप वह चरित्र कीजिए जिससे हम लोगों की चिंता दूर हो। मेरे मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर भगवान त्रिशूल पाणी अत्यंत प्रसन्न हुए और जब उन्होंने अपनी माया को हमारे ऊपर से हटा लिया उस समय हमें चैतन्यता प्राप्त हुई और सब लोगों को उस बालक के स्थान पर साक्षात भगवान सदाशिव खड़े हुए दिखाई दिए। उनका स्वरूप इतना सुंदर था कि उसे देखकर करोड़ों कामदेव लज्जित हो जाए। वे मणि एवं स्वर्णिम निर्मित आभूषणों को धारण किए हुए थे और ऐसे मनमोहक प्रतीत होते थे जिसका कोई वर्णन नहीं हो सकता। बोल शंकर भगवान की जय। श्री शिव पुराण तृतीय खंड सती खंड 14वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, भगवान सदाशिव के उस स्वरूप को देखकर सभा में उपस्थित सभी लोगों ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उनकी बहुत स्तुति की। विष्णु जी ने प्रार्थना करते हुए कहा कि हे प्रभु, हम आपकी माया के वशीभूत होकर गिरजा के साथ विवाह करने की इच्छा से यहाँ आए थे, सो आप हमारे अपराध को क्षमा करने की कृपा करें। आप तथा गिरजा जी संपूर्ण सृष्टि के माता पिता है, अतः आप हमें अपना बालक समझकर हमारे पाप को क्षमा कर दे। इसी प्रकार मैंने तथा इंद्र, अग्नि, धर्मराज, निवृत्ति, वरुण, वायु, ईशान, कुबेर, शेष, दक्ष प्रजापति आदि सिद्ध एवं जन एवं हिमाचल आदि ने भी शिवजी की प्रार्थना करते हुए अपने अपराधों की क्षमा मांगी। हे नारद, उस समय गिरजा ने अपने पिता की आज्ञा प्राप्त कर भगवान सदाशिव के कंठ में वरमाला पहना दी। सब लोगों ने हर्ष में भरकर जय जयकार किया। बोल शिव शंकर भगवान की जय। श्री शिव पुराण तृतीय खंड सती खंड 15वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, उस समय के आनंद का वर्णन किस प्रकार किया जाए। हम सब लोग गिरजा तथा शिव जी के पीछे पीछे चलने लगे। विष्णु जी उनके बाईं ओर और मैं दाहिनी ओर चल रहा था। अन्य सब देवता पीछे अपने हाथों में छत्र चवर उठाए चल रहे थे। कोई जय जयकार कर रहा था तो कोई शंख आदि की ध्वनि द्वारा अपना उत्साह प्रकट कर रहा था। इसी प्रकार सब लोग उनकी सेवा करने में संलग्न थे। अपने भाइयों तथा मित्रों सहित पर्वतराज हिमाचल भी हम लोगों के लिए साथ चले। जिस समय सब लोग हिमाचल के नगर में पहुंचे उस समय चारों ओर धूमधाम होने लगी। भगवान सदाशिव के दर्शन प्राप्त करने के लिए नगर की सभी स्त्रियां अपने अपने काम को छोड़कर शिवजी का दर्शन पाने के लिए दौड़ पड़े। स्त्रियों की तो यह दशा थी कि जो काजल लगा रही थी वह एक आंख में बिना काजल लगाए ही दौड़ी चली गई और वे झरोखे के भीतर बैठी हुई शिव दर्शन करने में बहुत ही मगन थी। स्त्रियों की ऐसी दशा को देखकर शिवजी, विष्णु जी तथा हम बहुत हंसते चले जा रहे थे। हिमाचल के घर पहुंचने पर शिवजी अपने नंदी से नीचे उतरे। पर्वतराज ने सभी बारातियों को श्रेष्ठ स्थानों पर ठहराया और सबकी यथाशक्ति सेवा पूजा की। उस समय शिवजी की आज्ञा से उनके वीरभद्र आदि गण भी कैलाश से चलकर उस स्थान पर आ पहुँचे। उन गणों ने आकर हम सबको प्रणाम किया। हिमाचल के पुरोहित गर्ग ऋषि ने विवाह की संपूर्ण विधियों को संपन्न कराया। मैंने तथा विष्णु जी ने हवन के मंत्रों का उच्चारण किया। उस समय दोनों ओर से बहुत दान दिया गया। जब शिवजी ने गिरजा का हाथ अपने हाथ में लिया उस समय के सुख का वर्णन किसी भी प्रकार नहीं किया जा सकता। उस अवसर पर जिसने जिस वस्तु की अभिलाषा की इच्छा प्रकट की उसे वह तुरंत प्राप्त हो गई। जब भंवरे पड़ चुकी थी
तब शिवजी तथा गिरजा को एक ही सैया पर बैठाया गया। उस समय सब लोगों ने धन्य धन्य का घोष कर आकाश को गूंजा दिया। हिमाचल ने भगवान भूतवान को दहेज में बहुत सा धन तथा वस्त्र अलंकार प्रदान किए। फिर सभी बारातियों को भोजन कराए। इस प्रकार जब विवाह हो चुका तो शिवजी वहाँ से चलकर अपने कैलाश पर्वत पर लौट आए। फिर हम सब लोग भी शिवजी की आज्ञा पाकर अपने अपने लोक को लौट गए। बोल शंकर भगवान की जय। श्री शिव पुराण तृतीय खंड 16वां अध्याय सती खंड। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, अब मैं दूसरे प्रकार के शिवजी की विवाह का विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ। वह प्रकार यह है कि जब गिरजा युवावस्था को प्राप्त हुई तब मैना ने हिमाचल से यह कहा कि हे पति, आप 1,00,000 पर्वतों के राजा हैं, आप श्रेष्ठ कीर्ति वाले हैं। उसी प्रकार गिरजा के लिए भी किसी उत्तम वर को ढूंढिए। हे स्वामी, हमारे पुत्र तो 100 है परंतु कन्या केवल एक ही है। इसके श्रेष्ठ भविष्य के हेतु हमें अच्छी से अच्छी जगह इसका विवाह करना उचित है। हिमाचल ने उत्तर दिया कि हे प्रिय, तुम निश्चिंत रहो, जो वर श्रेष्ठ होगा उसी के साथ हम गिरजा का विवाह करेंगे। हे नारद, इतना कहकर हिमाचल अपनी राज्यसभा में आए और मंत्रियों से विचार विमर्श करने के उपरांत अपने पुरोहित से बोले कि हे पुरोहित जी, आप गिरजा के लिए कोई योग्य वर ढूंढिए। हिमाचल की बात सुनकर पुरोहित सर्वप्रथम इंद्रलोक में गए। वहां इंद्र की सुंदरता को देखकर उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई और उनसे गिरजा के विवाह की चर्चा छेड़ी। उसको सुनकर इंद्र ने उत्तर दिया कि हे पुरोहित, गिरजा ने तो शिवजी के लिए अवतार ग्रहण किया है। तुम ऐसी बातें करके हमें नरकगामी क्यों बनाना चाहते हो? इंद्र के यह वचन सुनकर पुरोहित अग्निलोक में गए। वहाँ भी उन्होंने यही उत्तर सुनने को मिला। इस प्रकार वे जहाँ भी गए वहीं सबने गिरजा को अपनी माता अनुमान कर पुरोहित के ऊपर क्रोध किया। अंत में सबके कहने से पुरोहित विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी ने स्वयं गिरजा के साथ विवाह करना स्वीकार न करके पुरोहित को यह उत्तर दिया कि तुम हिमाचल से जाकर यह कहना कि वे गिरजा से ही यह बात पूछे कि तुम्हारा पति कौन है। तब गिरजा जिसे बतावे उसी के साथ हिमाचल का विवाह कर दे। विष्णु जी के मुख से यह शब्द सुनकर पुरोहित हिमाचल के पास लौट आए। जब हिमाचल ने अपनी सभा में गिरजा को सुनाया, समाचार पाकर विष्णु जी ने पुरोहित को बताया था। प्रसन्न वह सब वृत्तांत सुनाते हुए यह पूछा कि हे पुत्री, तुम्हारा पति कौन है? तुम उसे हमें बताओ तो हम उसी के साथ तुम्हारा विवाह कर देंगे। यह सुनकर गिरजा ने लज्जित होते हुए उत्तर दिया कि हे पिता, यदि आप शपथ पूर्वक मेरी बात मानने के लिए तैयार है तो मैं पुरोहित जी को अपने पति का नाम बता दूंगी। उसी के अनुसार वे तिलक चढ़ावे। हिमाचल ने प्रसन्नतापूर्वक यह बात स्वीकार कर ली। तब गिरजा ने पुरोहित को अलग ले जाकर कहा कि तीनों लोकों में जो सबसे उत्तम कैलाश पर्वत है, वहाँ जहाँ शिवजी निवास करते हैं, तुम वहीं जाओ और उन्हें जाकर टीका चढ़ाओ, क्योंकि मैं उन्हीं के साथ अपना विवाह करना चाहती हूँ। हे नारद, यह सुनकर पुरोहित अपने साथ एक नाई को लेकर टीका चढ़ाने के लिए चल दिया, परंतु उन्होंने नाई को यह नहीं बताया कि वे किस व्यक्ति को टीका चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। जब वे कैलाश पर्वत पर पहुँचे तो वहाँ एक वट वृक्ष के नीचे शिवजी को दूर से बैठे देखकर उन्होंने प्रणाम किया। उस समय शिवजी ध्यान मगन बैठे थे। वे दोनों भी कुछ दूरी पर चुपचाप बैठ गए, लेकिन थोड़ी देर बाद ही नाई ने क्रोध में भरकर पुरोहित से यह कहा कि हे पुरोहित जी, तुम मुझे ऐसे निर्जन स्थान में क्यों ले आए हो? यहाँ तो चारों ओर दैत्य ही दैत्य दिखाई पड़ते हैं। यहाँ प्राण बचाना असंभव है। तुम यहाँ से तुरंत भाग चलो और गिरजा के लिए कोई दूसरा पति ढूंढो। यह व्यक्ति तो गिरजा का पति होने के सर्वथा अयोग्य है। नाई की बात सुनकर पुरोहित ने उसे डांटते हुए कहा कि अरे मूर्ख, तू चुप क्यों नहीं बैठा रहता? इस प्रकार प्रलाप क्यों कर रहा है? पुरोहित की इस दृढ़ता को देखकर तथा गिरजा की प्रीति का स्मरण कर शिवजी ने अपनी समाधि खोली। उस समय पुरोहित जी हाथ जोड़कर उनके सामने जा खड़े हुए और बहुत प्रकार से स्तुति तथा प्रशंसा करने लगे। हे नारद, पुरोहित ने गिरजा के गुण तथा सौंदर्य का वर्णन करते हुए शिवजी से कहा कि हे प्रभु, गिरजा आपके साथ विवाह करना चाहती है, अतः आप उसे स्वीकार करें। तब शिवजी ने उससे कहा कि हे पुरोहित, तुम्हें ऐसी बात कहनी उचित नहीं है, क्योंकि हिमाचल की पुत्री के साथ संबंध रखने के योग्य हम नहीं हैं। हिमाचल
पर्वतों के राजा है तथा बहुत धनवान है। इसके विपरीत हम निर्धन हैं। मित्रता, शत्रुता तथा विवाह अपने समान बल वाले के साथ ही करनी चाहिए। गिरजा मुझे अपना पति बनाकर कोई सुख नहीं पावेगी, बल्कि यो कहिए कि मेरी भांग घोटते समय उसे बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। वह राजपुत्री है, अतः उसका विवाह किसी राजा के साथ होना ही उचित है। दूसरी बात यह भी है कि मुझे तिलक चढ़ाने पर तुम्हें पुरस्कार में धन भी नहीं मिल सकेगा, क्योंकि हम तो दक्षिणा में थोड़ी सी भस्म ही तुम्हें दे सकते हैं। हे नारद, शिव जी की यह बात सुनकर पुरोहित ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, यदि आपकी भस्म हमें मिल जाए तो इससे बढ़कर हमारे भाग्य में और क्या होगा। अब आप कुछ और अधिक न कहकर मुझे तिलक चढ़ाने दीजिए। इतना कहकर पुरोहित ने शिव जी को तिलक चढ़ा दिया। शिव जी को भी उस समय अत्यंत प्रसन्नता हुई, परंतु नाई को ये बात अच्छी न लगी। जब पुरोहित ने घर लौटना चाहा, उस समय शिवजी ने उसे थोड़ी सी भस्म देकर उसे विदा कर दिया। इसी प्रकार नाई को भी उन्होंने थोड़ी सी भस्म दे दी। पुरोहित तो उस भस्म को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ, परंतु नाई को अत्यंत क्रोध आया। उसने पुरोहित से कहा कि हे पुरोहित जी, तुमने राजा हिमाचल की पुत्री का तिलक एक अवधूत को चढ़ा दिया है। इससे बढ़कर बुरी बात और क्या हो सकती है। भला तुमने किस लोभ में पड़कर ऐसा बुरा काम किया है। यदि तुमने किसी राजा के यहाँ तिलक चढ़ाया होता तो हमारी राह इस प्रकार की न कटती जैसे अब कट रही है। शिवजी ने तो केवल एक मुट्ठी भर राख दे दी और मुंह से भी कुछ अच्छी बात नहीं कही। मेरे घर में तो ऐसी राख बहुत भरी पड़ी है। यदि तुम्हारे घर में न हो तो तुम भले ही ले जाओ। मुझे तो उन्होंने राह का खर्चा भी नहीं दिया। अब भला मैं किस प्रकार अपने घर तक पहुंचूं, पता नहीं। राजा हिमाचल इस वृतांत को सुनकर क्या दंड देंगे। मैं तो सारा दोष तुम्हारे सर पर ही रख दूंगा, और यह याद रखना। इतना कहकर नाई ने क्रुद्ध होकर भस्म को खोलकर वहीं पर फेंक दिया। हे नारद, जब पुरोहित और नाई अपने अपने घर पहुँचे, उस भस्म के प्रभाव से पुरोहित के घर में संसार के संपूर्ण रत्न और सुख सामग्री उत्पन्न हो गई, जिससे पुरोहित तथा उनकी पत्नी बहुत आनंद हुआ। एक दिन नाई की स्त्री पुरोहित के घर आई, तब उसने यह देखा कि उसके घर में सुख की संपूर्ण सामग्रियाँ उपस्थित है, तो उसने पुरोहित की पत्नी से उस ऐश्वर्य का कारण पूछा। जब पुरोहित की पत्नी ने उसे यह बताया कि यह सब संपत्ति शिवजी के द्वारा दी गई भस्म के कारण प्राप्त हुई है, तो उसने अपने पति के पास पहुंचकर यह सब हाल कह सुनाया। उसे सुनकर नाई दौड़ा दौड़ा पुरोहित के पास आया और झगड़ा कर यह कहने लगा कि तुम मुझे उस धन का आधा भाग दो। उस समय पुरोहित ने यह उत्तर दिया, अरे मूर्ख, तूने शिवजी द्वारा दी गई भस्म का निरादर किया और उसे फेंक दिया, इसलिए तू इस संपत्ति से वंचित रहा। अब मुझसे लड़ने के लिए क्यों आया है। यदि तू संपत्ति प्राप्त करना चाहता है तो फिर उन्हीं के पास चला जा जिन्होंने पहले तुझे भस्म दी थी। पुरोहित की बात सुनकर नाई फिर कैलाश पर्वत पर गया, परंतु इस बार उसे वहां से निराश होकर लौट आना पड़ा। बोल शंकर भगवान की जय। श्री शिव पुराण तृतीय खंड सती खंड 18वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, जब राजा हिमाचल ने पुरोहित एवं नाई के झगड़े का हाल सुना तो उन्होंने दोनों को अपने पास बुलाकर यह कहा कि तुम दोनों गिरजा के वर का हाल कह सुनाओ। यह सुनकर पुरोहित ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, आपकी आज्ञा के अनुसार मैं सर्वप्रथम गिरजा के पास गया, फिर गिरजा की आज्ञा पाकर कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा और वहां शिवजी को तिलक चढ़ाया। मैंने शिवजी का पूजन किया, फिर उनकी स्तुति करते हुए यह कहा कि तीनों लोकों में सब आपके सेवक हैं, अतः आप कृपा करके गिरजा के साथ विवाह करना स्वीकार कर लीजिए। मेरी बात सुनकर पहले तो शिवजी ने मना किया, परंतु फिर मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। मैं उन्हें तिलक चढ़ाकर लौट आया। हे राजन, शिवजी सब प्रकार से गिरजा के पति होने के योग्य है। तीनों लोकों में उनसे बड़ा और कोई नहीं है। सब लोकपाल उन श्री शिवजी की महिमा का वर्णन करते हैं।
उन्होंने चलते समय मुझे भस्म दी थी, जिससे मेरे घर में सब प्रकार की सुख सामग्रियाँ उपस्थित हुई है। इतना कहकर पुरोहित अपने घर चला गया। हे नारद, पुरोहित के जाने के बाद नाई आया। वह हाय हाय करता हुआ राजा हिमाचल से बोला कि हे राजन, आपके पुरोहित ने सब काम बिगाड़ दिया। वह मुझे एक ऐसे पर्वत पर ले गया जिस पर चढ़ते चढ़ते मेरे पैर दुख गए। वह स्थान ऐसा निर्जन था कि वहाँ एक भी मनुष्य दिखाई नहीं देता था। कुछ और आगे चलकर एक वट वृक्ष के नीचे बैठा हुआ केवल एक मनुष्य दिखाई दिया। उसका रूप भी अवधूतों के जैसा था। वह योगियों के समान ध्यानमग्न बैठा हुआ था। पुरोहित ने बिना पूछे ही उसे तिलक चढ़ा दिया। यद्यपि मैंने बहुत रोका, तथापि पुरोहित ने मेरी एक बात नहीं मानी। उस अवधूत के पास एक बैल के सिवा और कुछ भी नहीं था। चलते समय उसने हमें कुछ धन भी नहीं दिया, केवल एक मुट्ठी भस्म पकड़ा दी। हे राजन, जो सच्ची बात है वह मैंने कह सुनाई। अब आप जो उचित समझे वह करें। हे नारद, इस समाचार को सुनकर हिमाचल को तो कुछ ही खेद हुआ, परंतु मैना को बहुत चिंता उत्पन्न हुई। उन्होंने हिमाचल से कहा कि हे स्वामी, मैंने जब से यह सुना है कि पुरोहित ने एक भिखारी के साथ मेरी पुत्री का विवाह निश्चित किया है, तब से मुझे बहुत चिंता हो रही है। मैंने यह भी सुना है कि वह अवधूत बहुत कुरूप, असक्त तथा मूर्ख है। मेरी पुत्री परम सुंदरी है, तब भला ऐसे पति के साथ उसका विवाह किस प्रकार किया जा सकता है। हे नारद, हिमाचल ने यह सुनकर जब अपने मित्रों को सब वृतांत सुनाया, तब उनमें से किसी ने यह बताया कि तुम्हारे धन्य भाग्य है जो गिरजा को ऐसे श्रेष्ठ पति की प्राप्ति हुई है, और किसी ने यह कहा कि ऐसे वर के साथ विवाह करना उचित नहीं है। गिरजा का विवाह तो किसी राजा के साथ ही होना चाहिए। हिमाचल ने उन सब की बात सुनकर उत्तर दिया कि हे भाइयों, जो भगवान की इच्छा होती है उसमें किसी का वश नहीं चलता। यह कहकर हिमाचल ने वह सब वृत्तांत कह सुनाया कि जिस प्रकार देवताओं ने गिरजा के साथ विवाह करना अस्वीकार कर दिया था। फिर उन्हें यह भी बताया कि देखो, शिवजी की भस्म के प्रताप से हमारे पुरोहित के घर में किसी प्रकार की कमी नहीं रही। उन्होंने यह भी कहा कि इन सब बातों पर भली भांति विचार कर आप मुझे अपनी राय दीजिए, उसी के अनुसार मैं आचरण करूंगा। बोल शंकर भगवान की जय। श्री शिव पुराण तृतीय खंड सती खंड 19वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, हिमाचल की बातों को सुनकर सब लोगों ने बहुत आश्चर्य किया। तब उनमें से किसी ने यह राय दी कि शिवजी के साथ विवाह करना सर्वथा उचित है, और किसी ने फिर भी यही कहा कि ऐसे वर के साथ विवाह कभी नहीं करना चाहिए। अंत में बहुत सोच विचार करने के उपरांत बुद्धिमान तथा विद्वान पुरुषों ने हिमाचल से यह कहा कि हे राजन, आप शिवजी को एक पत्र इस आशय से लिखे कि वे एक अच्छी सी बारात सजा कर लावे। यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो गिरजा के साथ उनका विवाह न हो सकेगा। यदि वे वास्तव में तपस्वी तथा योगी होंगे तो आपकी बात को स्वीकार करके श्रेष्ठ बारात सजा कर लावेंगे। हे नारद, बुद्धिमानों को इस बात को हिमाचल तथा मैना ने स्वीकार कर लिया। बुद्धिमानों की इस बात को मैना तथा हिमाचल ने स्वीकार कर लिया तथा शिवजी को अच्छी बारात लाने के लिए एक पत्र लिख भेजा। उसमें यह कहा गया कि आपकी बारात में सभी देवता, ऋषि, मुनि, सनकादिक, शेषनाग जी, ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी को भी आना चाहिए। यदि ये लोग नहीं आए तो गिरजा के साथ आपका विवाह नहीं हो सकेगा। इस पत्र के साथ लगन की सामग्री देकर हिमाचल ने पुरोहित को पुनः शिवजी के पास भेजा। जब पुरोहित पुनः कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा तो उसने यह देखा कि शिवजी ने उनकी मनोभिलाषा जानकर पहले से ही वहाँ देवताओं की सभा जमा रखी है। उस सभा के समान अन्य सभा संसार में कोई हो ही नहीं सकती। जिस समय पुरोहित ने उस सभा को देखा तो उसके आनंद का पारावार न रहा। उसने प्रसन्न होकर लगन की सामग्री चढ़ाई। उस लगन की सामग्री को देखकर सभी सभासद अत्यंत प्रसन्न हुए। तदुपरांत पुरोहित ने शिवजी से आज्ञा तथा अपना नेग लेकर हिमाचल के समीप लौट आया और उन्हें सब हाल कह सुनाया। पुरोहित ने
नाई की निंदा करते हुए कहा कि हे राजन, मैं आपकी शपथ खाकर कहता हूँ कि गिरजा के पति अत्यंत सुंदर तथा तेजस्वी है और तीनों लोकों में उनके समान अन्य कोई नहीं है। पुरोहित के मुख से इन शब्दों को सुनकर हिमाचल तथा मैना अपने भाई बंधुओं सहित अत्यंत प्रसन्न हुए। पूर्ववासी जनों ने जब यह समाचार सुना तो उन्हें भी हार्दिक आनंद हुआ। बोल शंकर भगवान की जय। श्री शिव पुराण तृतीय खंड सती खंड 20वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, हिमाचल ने सब सामग्री एकत्रित करके बारात के ठहरने के लिए एक बहुत लंबा चौड़ा श्रेष्ठ भवन निर्मित कराया, जहाँ एक और भगवती आदि शक्ति और दूसरी ओर परम पुरुष सदाशिव जी हो। वहाँ किसी प्रकार की कोई कमी भी कैसे हो सकती है। अब तुम शिव जी का हाल सुनो। जब शिव जी ने हिमाचल का पत्र पढ़ा तब उन्हें बहुत हंसी आई। फिर उन्होंने हिमाचल के गर्व को नष्ट करने के लिए यह चरित्र किया कि उन्होंने अपना स्वरूप एक बूढ़े के जैसा बना लिया। तदुपरांत अपने बैल को भी बूढ़ा बनाकर उसके ऊपर बैठ गए। फिर अपने साथ 2 शिष्यों को ले डमरू तथा सिंगी को बजाते हुए अलग अलग शब्द का उच्चारण करते हुए भयानक वेश बनाए हिमाचल के नगर में पहुँचे और वहाँ जाकर एक बाग में ठहर गए। इधर राजा हिमाचल बारात आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। अतः उन्होंने जब सिंगी और डमरू की नाद सुनी तो बहुत से लोगों को बारात देखने के लिए भेजा। वे सब मनुष्य तथा गिरजा की सहेलियां उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ अवधूत स्वरूप शिवजी बैठे हुए अलग अलग शब्द का उच्चारण कर रहे थे। उन्होंने शिवजी के पास पहुंचकर पूछा कि हे योगीराज, तुमने कहीं शिवजी की बारात तो नहीं देखी। यह सुनकर शिवजी ने उत्तर दिया कि हम ही गिरजा के दुल्हा हैं और हम ही बाराती हैं। हमारे साथ 2 शिष्यों के अतिरिक्त और कोई नहीं आया। हे नारद, शिवजी के मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर गिरजा की सखियों ने उन्हें गालियां देते हुए कहा कि अरे पागल, तू हमारे राजा की पुत्री के लिए ऐसी बातें क्यों कहता है। यदि तू ठीक ठीक बताएगा कि तूने बारात कहीं देखी है तो हम तुझे अच्छा भोजन खिलाएंगी और पहनने के लिए श्रेष्ठ वस्त्र भी देंगी। यह सुनकर शिवजी ने फिर अपना पहला उत्तर दोहरा दिया और कहा कि हे सखियों, तुम गिरजा से जाकर यह कह देना कि हम वही व्यक्ति है जिन्हें पुरोहित लगन चढ़ाकर आया है। गिरजा हमें अच्छी तरह से जानती है, अतः वह सब कुछ बता देगी। यह सुनकर उन सब स्त्रियों ने शिवजी की लात घूसों से खूब पिटाई की तथा पाँव पकड़कर चारों ओर घसीट डाला। इसके बाद उन्होंने नाखून तथा चुटकियों से अनेक पवित्र शरीर को जगह जगह से नोच डाला। किसी ने उनके बैल को लकड़ी मारकर भगा दिया और किसी ने उनके साथ के छोटे छोटे नंग धड़ंग बालकों को ऐसे जोर जोर से चाटे लगाए कि वे रोते रोते भाग खड़े हुए। हे नारद, उन स्त्रियों ने यह सब उद्यम केवल इसलिए किया था कि वे शिवजी की माया से मोहित होकर उन्हें पहचानने में असमर्थ रही। शिवजी ने उनकी इस मारपीट का कोई बुरा न मानते हुए भी हंसकर कहा कि हे स्त्रियों, ससुराल में इस प्रकार मार खाना भी अच्छा लगता है, अतः तुम अपने मन में किसी प्रकार का संकोच मत करो और जिस प्रकार चाहो मुझे खूब तंग कर लो। यह सुनकर वे स्त्रियां तथा पुरुष शिवजी को छोड़कर अपने नगर को लौट चले। जब वे लोग चले तब शुक्र और शनिचर देवता, जो बाल स्वरूप धारण किए हुए शिवजी के साथ थे, तथा बैल जिन्हों स्त्रियों ने कुछ देर पहले मारकर भगा दिया था, रोते पीटते फिर शिवजी के पास आ पहुँचे। उस समय शिवजी ने हंसते हुए उनसे कहा कि तुम लोग अपने मन में कुछ बुरा मत मानो। ससुराल में तो इसी प्रकार का आनंद मिलता है, परंतु जब उन लोगों को शिवजी की इस बात से प्रसन्नता नहीं मिली तब शिवजी ने लौटकर जाती हुई उन स्त्रियों के पीछे अपने झोले में से निकालकर अनेक प्रकार की बर्रे छोड़ दी। उन बर्रों ने स्त्रियों के कोमल शरीर को काटकर जगह जगह फुला दिया। तब वे रोती पीटती और चिल्लाती हुई बड़ी तेजी के साथ अपने घरों को भाग चली। उसी अवस्था में जब वे गिरजा के समीप जा पहुंची, उनकी इस दुर्गति को देखकर जो स्त्रियां उनके साथ नहीं गई थी वे बहुत प्रसन्न हुई और उन्हें चिढ़ाते हुई पूछने लगी, अरे सखियों, तुम्हारी यह दुर्गति किसने कर दी। गिरजा भी उनकी हालात को देखकर पहले तो बहुत हंसी,
फिर अपनी कृपा दृष्टि द्वारा उन सबको स्वस्थ कर दिया। तदुपरांत उन्होंने पूछा कि यह सब चरित्र कैसे हुआ, वहाँ वह तुम मुझे बताओ। गिरजा के इन शब्दों को सुनकर उन स्त्रियों ने संपूर्ण घटना कह सुनाई। तब शिवजी के चरित्र को देख सुनकर गिरजा जी हंसने लगी। बोल शंकर भगवान की जय। श्री शिव पुराण तृतीय खंड सती खंड 21वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, हिमाचल की आज्ञा पाकर जो लोग बारात को ढूंढने गए थे उन लोगों ने लौटकर यह समाचार दिया कि हमें बारात कहीं नहीं मिली। हिमाचल यह सुनकर पहले तो बहुत दुखी हुए, परंतु जब उन्होंने गिरजा की सखियों की दुर्गति का समाचार सुना तो उन्होंने अपने मन में निश्चय किया कि संभवतः वही शिवजी होंगे। यह विचार आते ही वे बहुत पछताकर कहने लगे कि हाय ब्राह्मण आदि तो शिवजी की बहुत प्रशंसा किया करते हैं, फिर क्या कारण है जो वे ऐसा भयानक स्वरूप बनाकर मेरी पुत्री को ब्याहने आए हैं। अब मुझे वास्तव में पता चला कि पुरोहित ने मेरे साथ धोखा किया है। मैं राजा होकर ऐसे भिखारी के साथ अपनी पुत्री का विवाह कदापि नहीं करूंगा। इस प्रकार की बातें करते हुए हिमाचल तथा मैना बहुत चिंतित हुए। जो बंधु बांधव विवाह में सम्मिलित होने के निमित्त हिमाचल के घर आए हुए थे वे भी शोकाकुल होकर कहने लगे कि अरे यह क्या हुआ। हे नारद, उस समय हिमाचल आदि के चित्त की चिंता को देखकर गिरजा ने विजया नामक सखी को अपने पास बुलाया और उसे एक पत्र देते हुए यह कहा कि हे सखी, तुम इसी समय इस पत्र को लेकर शिवजी के पास चली जाओ और निर्भय हो हाथ जोड़कर उनसे मेरी ओर से प्रार्थना करते हुए यह कहना कि आप गिरजा के इस पत्र का उत्तर तुरंत देवे। फिर वे जो भी उत्तर दे उसे लेकर तुम मेरे पास लौट आना। यह सुनकर वह सखी गिरजा का पत्र लेकर शिवजी के पास चली गई और वहां पहुंचकर उन्हें दंडवत प्रणाम करने के उपरांत पत्र देती हुई बोली कि हे प्रभु, आपकी जो आज्ञा हो उसे कहिए ताकि मैं गिरजा को जाकर वह संदेश सुना दूं। हे नारद, गिरजा ने अपने पत्र में यह लिखा था कि हे परब्रह्म शिवजी, मैं आपको भली भांति जानते हूँ, परंतु मेरे माता पिता तथा अन्य लोग आपकी महिमा को न पहचान पाने के कारण अत्यंत चिंतित हो रहे हैं। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप अपने परम सुंदर तथा कोमल स्वरूप को धारण कीजिए। इसके अतिरिक्त आप श्रेष्ठ बारात एवं सुंदर सामग्री के साथ वहाँ पधारिए जिससे सब लोगों के मन की व्यथा दूर हो। शिवजी ने इस पत्र को पढ़कर उत्तर लिख दिया और उसे देकर सखी को विदा किया। जब गिरजा को अपने पत्र का उत्तर मिल गया तब वह अपने मन में बहुत प्रसन्न तथा सुखी हुई। बोल शंकर भगवान की जय। श्री शिव पुराण तृतीय खंड सती खंड 22वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, उस समय हिमाचल ने बहुत दुखी होकर गिरजा को अपने पास बुलाया और यह कहा कि हे पुत्री, तूने यह क्या किया जो सब देवताओं को छोड़कर ऐसे अवधूत पति की इच्छा की। मैं तो अपनी प्रतिज्ञा के कारण तुझसे कुछ कह भी नहीं सकता, परंतु तेरी माता अपयश का ध्यान करके बहुत दुखी हो रही है। जब मैं यह विचार करता हूँ कि मेरी लड़की का विवाह एक अवधूत के साथ होगा, उस समय मैं शोक के समुद्र में डूब जाता हूँ। मुझे बहुत चिंता होती है कि मैंने जो इतनी सामग्रियाँ एकत्रित कर रखी है, परंतु तेरा पति अपने साथ केवल 2 कुरूप शिष्यों को भारतीयों के नाम पर लाया है। इसके साथ जो बैल है वह भी बहुत बूढ़ा तथा निर्बल है। उस बैल के ऊपर भांग धतूरा आदि अनेक प्रकार की मादक वस्तुएं हैं तथा विभिन्न प्रकार के विष लदे हुए हैं। मेरा भाग्य तो देखो कि कैसी बारात आज मेरे दरवाजे पर आई है। अब भला तू ही बता कि इस अवसर पर सब लोग मुझे क्यों नहीं धिक्कारेंगे। हे नारद, हिमाचल की इस बात को सुनकर गिरजा ने हंसते हुए कहा कि हे पिता, आप कुछ चिंता न करें, विष्णु जी का वचन मिथ्या न होगा। इस समय जो लीला हो रही है वह भी सब लोगों को आनंद प्रदान करने वाली सिद्ध होगी। अंत में सब लोग आपकी बड़ी स्तुति करेंगे तथा आपके प्रताप को सबसे बड़ा स्वीकार करेंगे। आप विश्वास करें कि इस विवाह के बाद तीनों लोकों में आपको सुयश प्राप्त होगा। ब्रह्मा विष्णु आदि देवता भी आपका
अत्यंत सम्मान करेंगे। अब आपको उचित है कि आप उन योगी रूपधारी भगवान सदाशिव के समीप जाए और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करें, वे आपकी संपूर्ण इच्छाएं पूरी करेंगे। हे नारद, शिवजी तथा गिरजा की लीलाएं अपार है, वे दोनों एक ही रूप है, उनमें किसी प्रकार का भेद नहीं समझना चाहिए। जिस प्रकार शब्द और अर्थ में कोई अंतर नहीं होता, उसी प्रकार शिवजी तथा गिरजा में भी किसी प्रकार की कोई भिन्नता नहीं है। उनकी जो इच्छा होती है उसी लीला को वे सब लोगों को दिखाते हैं। उनकी लीलाओं का पार किसी ने नहीं पाया है। इस घटना के उपरांत हिमाचल ने अपने भाई बंधुओं को बुलाकर गिरजा ने जो बात कही थी वह सब कह सुनाई। फिर कहा कि हे भाइयों, वह योगी अवधूत का स्वरूप बनाए हुए एक निर्बल बैल तथा 2 छोटे छोटे बालकों को साथ लिए हुए यहाँ आया है। अब आप लोगों की जो सम्मति हो वही कार्य किया जाए। बोल शंकर भगवान की जय। श्री शिव पुराण तृतीय खंड सती खंड 23वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, हिमाचल की बात सुनकर सब पर्वतों ने इस प्रकार कहा कि हे राजन, हमें सर्वप्रथम उस योगी के पास पहुंचकर उसकी परीक्षा ले लेनी चाहिए। यदि उसमें कोई बुराई न हो तो उसके साथ गिरजा का विवाह करने में कोई हानि नहीं है। यह सुनकर हिमाचल अपने साथ कई लोगों को साथ लेकर शिव जी के पास जा पहुँचे और हाथ जोड़कर प्रणाम करने के उपरांत चुपचाप खड़े हो गए। उस समय शिव जी ने यह लीला की कि शुक्र तथा शनिचर जो शिष्यों की भांति उनके साथ थे पास आ पहुँचे और रुदन करने लगे। उन्हें रोते हुए देखकर शिव जी ने कहा कि हे बालको, तुम रोना धोना त्याग कर खूब खेलो कूदो, परंतु मेरे पास से दूर कहीं मत चले जाना। मैं अकेला निर्धन मनुष्य हूँ, तुम भी मुझे बड़ी कठिनाई से प्राप्त हुए हो। देखो, तुम दोनों बैल की भी देखभाल करते रहना, क्योंकि नशे में चूर होने के कारण इस समय मैं उसकी देखभाल नहीं कर सकता। हे नारद, इस प्रकार नशेबाजों की भांति शिवजी ने हिमाचल आदि के सामने उन बालकों से बहुत सी बातें कही, परंतु वे बालक बारंबार रोते रहे। उस समय जब शिवजी ने उनसे रोने का कारण पूछा तो वे उत्तर देते हुए बोले कि हे बाबा, हम तो भूख से मरे जाते हैं। अब या तो आप हमें कुछ खाने के लिए दीजिए, अन्यथा हम इसी प्रकार चिल्लाते रहेंगे। यह सुनकर शिवजी ने उत्तर दिया कि हे बालको, मेरे पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, परंतु तुम कुछ देर ठहर जाओ। हिमाचल के घर खाने पीने की बहुत सामग्री बनी है। जब गिरजा के साथ मेरा विवाह होगा उस समय तुम्हें भी बहुत सा भोजन खाने के लिए मिलेगा। यह सुनकर दोनों चेलों ने कहा कि हे बाबा, विवाह में तो अभी बहुत देर है, तब तक हम भूख से नहीं रह सकेंगे। कई दिनों से हमने भोजन प्राप्त नहीं किया, इस कारण अब हम और अधिक नहीं ठहर सकते, इसलिए आप कुछ न कुछ खाने का प्रबंध तो कर ही दीजिए। हे नारद, हिमाचल ने जब उन दोनों बालकों की यह बात सुनी तो शिवजी से कहा कि हे प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो आपके दोनों शिष्यों को अपने साथ हम घर ले जाकर भोजन करा लावे। शिवजी बोले कि हे राजन, यदि आप यही चाहते हैं तो इन्हें भोजन करा लाइए, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। यह सुनकर हिमाचल ने उन दोनों को अपने एक सेवक के साथ करके यह आज्ञा दी कि तुम इन दोनों को भोजन करा लाओ। उस समय उन दोनों बालकों ने हिमाचल को संबोधित करते हुए कहा कि हे राजन, हम आपके घर भोजन करने के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि घर के स्वामी के बिना हमें वहाँ कोई भी अच्छी प्रकार से भोजन नहीं करा सकेगा। यदि आप स्वयं हमें लेकर चले तो हम तैयार हैं, अन्यथा भूखे रहकर यहीं रोते रहेंगे। उस समय शिवजी ने हिमाचल को संबोधित करते हुए कहा कि हे राजन, आप स्वयं ही इन दोनों को साथ ले जाकर भोजन करा लाइए। सचमुच यह कई दिनों से भूखे हैं, आप इन्हें अच्छी तरह से भोजन करा दे तथा पानी भी पिला दे। हे नारद, शिवजी की आज्ञा सुनकर हिमाचल उन दोनों को साथ लेकर घर आए और उन्हें भोजन कराने लगे। उस समय उन दोनों शिष्यों ने यह किया कि उनके सामने जितना भी भोजन परोसा गया उस सबको वे एक ही ग्रास में खा गए। तदुपरांत उन्होंने हिमाचल को संबोधित करते हुए कहा कि हे राजन, अभी तो हमने केवल एक ही ग्रास भोजन खाया है, इससे हमारी भूख बिल्कुल नहीं बुझी। अब आप हमें शीघ्र और कुछ खिलाए।
आप बहुत बड़े राजा हैं, अतः आपको किसी प्रकार का लोभ करना उचित नहीं है। यदि हम भूखे उठ गए तो आपको बहुत पाप लगेगा। यह सुनकर हिमाचल ने रसोई करने वालों से कहा कि तुम्हें लोभ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे यहाँ भोजन ढेर के ढेर रखे हैं, अतः ये जितना भी खा सके तुम इन्हें खूब खिला दो। यह सुनकर रसोइया जब और सारा भोजन लेकर आया तो उसको भी वे एक ही गिलास में खा गए। हिमाचल के यहाँ जितना पानी था वे सबको उन्होंने एक ही घूंट में पी लिया। तदुपरांत वे चिल्लाते हुए बोले कि हे राजन, हम तो भूख से मारे जा रहे हैं, आप हमें खाने के लिए कुछ क्यों नहीं देते? यदि आपके यहाँ भोजन तैयार नहीं हो तो हमें कच्चा अन्न ही बतला दो, हम उसी को खा जाएंगे। यह सुनकर हिमाचल ने अत्यंत चिंतित होकर कच्चे अन्न का जो अंबार लगा था वह उन दोनों को बतलाया। उस पर्वत के समान अन्न के ढेर को भी वे एक ही ग्रास में खा गए। जब राजा के घर कुछ भी शेष नहीं रहा तब वे भूख से चिल्लाते हुए रोते वहाँ से लौट पड़े तथा अपने गुरु के समीप जा पहुँचे। शिवजी ने जब उन्हें देखा तो पहले तो बहुत हंसे, तदुपरांत उन्होंने अपने झोले में से निकालकर उन्हें एक जड़ी दी, जिसे खाते ही उनकी भूख शांत हो गई। बोल शंकर भगवान की जय। श्री शिव पुराण तृतीय खंड सती खंड 24वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, हिमाचल के घर से जब शिवजी के दोनों शिष्य चले गए उस समय सब लोगों ने हिमाचल के पास पहुंचकर कहा कि हे राजन, अब तो नगर में अन्न का लेश मात्र भी शेष नहीं रहा, भला हम लोग किस प्रकार जीवित रहेंगे? अब आप शीघ्र ही वह उपाय कीजिए जिससे प्रजा का यह दुख दूर हो। यह सुनकर हिमाचल ने उनसे कहा कि हे भाइयों, हमारे नगर के बाहर उद्यान में एक बूढ़ा योगी कहीं से आकर ठहरा हुआ है। उसके साथ एक बैल और 2 शिष्य है। वह मेरी पुत्री के साथ विवाह करने की इच्छा रखता है। उसके शिष्यों ने ही नगर में अन्न का अकाल उपस्थित कर दिया है। ऐसी दशा में अब आप बताइए कि हमें क्या करना चाहिए? यह सुनकर सब लोगों ने उत्तर दिया कि हे राजन, इसका भेद तो पुरोहित अथवा गिरजा से ही पूछना उचित है, परंतु एक बात को हम लोग अवश्य स्वीकार करते हैं कि यदि उस योगी में कोई दोष होता तो गिरजा उसे पति रूप में पाने की इच्छा कभी भी न करती। हे नारद, यह सुनकर हिमाचल ने पुरोहित को अपने पास बुलाकर पूछा कि हे पुरोहित, तुम सच सच बताओ कि जो योगी 2 शिष्यों को साथ लेकर यहाँ आया है वह वास्तव में कौन है? पुरोहित ने उत्तर दिया कि हे राजन, गिरजा ने मुझे उस योगी का पता बताया था, तब मैं उसे तिलक चढ़ा आया। इतना कहकर पुरोहित ने योग रूपधारी शिवजी की महिमा को सुनाते हुए कहा कि हे राजन, ये योग रूप में साक्षात शिवजी है और तुम्हारी पुत्री गिरजा आदि शक्ति भवानी का अवतार है। यदि आप इससे कुछ और अधिक जानना चाहते हो तो गिरजा से ही पूछ लीजिए, वे इस संबंध में आपको और अधिक बता सकेंगी। पुरोहित के मुख से यह बात सुनकर सब लोगों ने गिरजा की बात सुनने का निश्चय किया। तब हिमाचल ने गिरजा को अपनी सभा में बुलाया। पिता की आज्ञा सुनकर गिरजा अपनी माता तथा 2 सखियों को साथ लेकर सभा में आ पहुंची। जब गिरजा ने लोगों को प्रणाम किया तो हिमाचल ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने पास बैठा लिया। बोल शंकर भगवान की जय। श्री शिव पुराण तृतीय खंड सती खंड 25वां अध्याय। हिमाचल ने गिरजा को अपने पास बैठाते हुए अत्यंत स्नेहपूर्वक कहा कि हे पुत्री, इस समय सब लोग दुख सागर में निमग्न हैं, अतः तुम सब हाल समझकर कहो कि वह योगी कौन है जिसके शिष्यों ने हमारा संपूर्ण भोजन खा लिया है और नगर में अन्न का तो अन्न, कहीं पानी भी ढूंढने से नहीं मिलता। पिता की बातें सुनकर गिरजा मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हुई, परंतु ऊपर से लज्जित होकर कुछ न कह सकी। हे नारद, उसी समय तुम हिमाचल की सभा में जा पहुँचे और तुमने आदि से अंत तक का संपूर्ण वृत्तांत सुनाते हुए कहा कि हे राजन, तुम किसी प्रकार का संदेह मत करो, तुम और तुम्हारी पत्नी परम धन्य है। तुम्हारे यहाँ भगवती आदि शक्ति ने अवतार लिया है। यह आदि शक्ति ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव को भी उत्पन्न करने वाली है, यही सबका संहार भी करती है। इनकी माया अपरंपार है। यह
जो तुम्हारे घर में सखियों के साथ क्रीड़ा करती हुई भ्रमण कर रही है, इसे तुम अपना अहोभाग्य ही समझो। इन्होंने प्रेम के वशीभूत होकर ही तुम्हारे ऊपर यह कृपा की है। वे बूढ़े योगी जिनका नाम हर है और जो अपने साथ शुक्र तथा शनिचर नामक 2 शिष्यों को लेकर बाग में ठहरे हुए हैं, तुम्हारी इस कन्या के सच्चे पति है। ये ब्रह्मा तथा विष्णु के भी पिता है तथा संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न करने वाले और उनका संहार करने वाले हैं। अब तुम्हें उचित है कि तुम उनकी शरण में जाओ। वे तुम्हारे अन आदि की जो उनकी माया द्वारा गुप्त हो गया है फिर से प्रकट कर देंगे और तुम्हारी संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण कर देंगे। वे अपना स्वरूप भी ऐसा सुंदर बना लेंगे कि उसे देखकर तुम्हें अत्यंत आश्चर्य होगा। उनकी बारात भी पलक मारते ही सज जाएगी और उसमें ब्रह्मा विष्णु आदि देवता सेवक बनकर सम्मिलित होंगे। हे नारद, जब तुमने इस प्रकार सब लोगों को समझाया उस समय हिमाचल तथा अन्य लोगों को अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त हुई। तदुपरांत तुम अपने लोक को चले गए और हिमाचल गिरजा के विवाह की तैयारियों में संलग्न हुए। बोल शंकर भगवान की जय।